हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आई थिंक अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग, है ना। और जो भी अपने वीडियोस थे वो आते रहेंगे, है ना। और अपनी जो स्टडी है आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और ये जो टाइम है वो टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है ना। थोड़ा सा ये टफ टाइम है हमारे लिए, सबके लिए, ठीक है। और बट जो अपनी ड्यूटी है ना वो करना चाहिए इंसान को, ठीक है। यही हमारा मतलब मेन थिंग है, ठीक है। जैसे देखो आप, कितना भी टफ टाइम है बट जो डॉक्टर्स हैं, जो आर्मी पर्सन हैं या पुलिस में हैं, है ना, सब लोग अपने अपने ड्यूटी को कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर मुझे अपना काम करना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपको अपना कर्म करना चाहिए, है ना। इट मीन्स कि आप ये मत सोचना कि इस टाइम को हम लोग मई में या जून, जो भी हमारा टाइम होगा ऑनलाइन क्लासेस का, है ना, उसको आप वेस्ट मत करो, ठीक है। उसको आप यूटिलाइज करो और अच्छे वे में यूटिलाइज करो, है ना। पूरे 24 आवर में जितना भी टाइम मिले आपको, है ना, जितना आप मैनेज कर पाओ, 18 आवर 16 आवर जो भी जितना टाइम मिले आप उसको स्टडी में डिवोट करो, है ना। और ये टाइम ना चेंज होता रहता है ना। अच्छे टाइम बुरे टाइम आते रहते हैं लाइफ में, बट जो उस पर अपना पेशेंस, है ना, रखता है वो आगे बढ़ता है ना। तो आप ये मत सोचना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और जब कॉलेज खुलेगी, जैसे सब कुछ सही होगा तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर मे बी सेम जो अपना शेड्यूल होता है मार्च अप्रैल फेब, जो भी जिस टाइम भी एग्ज़ाम का जो एग्जैक्ट डेट होता है उसी टाइम पे फिर से एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो आप अगर अभी डिले करोगे तो बाकी बच्चों का जो स्टडी, जो अच्छे सीरियस बच्चे हों अपना स्टडी कंटिन्यू किए हुए हैं, है ना, तो फिर आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। और डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है, अच्छे कॉलेज में जाना उसके लिए काफ़ी मेहनत करना होता है। और आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होना है कि मैं बाद में पढ़ लूँगा या फिर ये कर लूँगा, इतना टाइम नहीं होता लाइफ में कि आप हमेशा बाद में आप उसको करते रहो, ठीक है। तो अब लोग मेनली टॉपिक का मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम जैसा भी हो हमें अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसको पूरे दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बनो और बाद में फिर आप जो भी देख रहे हो ना उसमें आप एक एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, देख रहे हो ना डॉक्टर्स का कितना रिस्पेक्ट है ना। तो रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए, है ना, आप चाहते हो कि नहीं मैं भी उसी लायक बनूं, लोगों को लाइफ दे सकूं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, है ना, और उस लायक बनो ताकि आप लोगों को एक लाइफ दो अच्छा सा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करो, ठीक है। तो जो कि हमारा टॉपिक था, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स बोला, ठीक है, या बताया आपको, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, है ना, कि लाइंस है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था क्या बेसिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फील करा रहा है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एयर है ना, तो एयर को हम लोग क्या करते हैं कि फील करते हैं, ठीक है। देख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, वो इनविजिबल है ना। तो जस्ट लाइक बट आप चाहते हो कि नहीं मैं उसको एक नाम दूं या उसका एक पिक्चर मुझे दिखना देखना देखना है मुझे उसका पिक्चर, ठीक है ना, ये कैसा दिखता होगा, जस्ट लाइक गॉड, है ना। हम लोग गॉड को इमेजिन करते हैं कि अगर ये भगवान होंगे तो वो ऐसे होंगे, है ना, वो त्रिशूल लिए होंगे या फिर गदा लिए होंगे, इस टाइप से हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। बट रियल में क्या है वो हमें पता नहीं है, ये हमें हमारी इमेजिनेशन है कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना। उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से होगा, है ना, कैसे वो बिहेव कर रहा होगा, इसका लाइंस कैसे होंगे, उसको हमने कैसे डिनोट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से, ठीक है। सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारा एक फर्स्ट इमेजिनरी लाइंस है, दे आर नॉट रियल लाइंस, ठीक है ना। वो कैसे लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो सकते हैं वो दो टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर हमारी मर्जी, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर सकता हूं और किसी कर्व से कर सकता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी अ लाइन, मे बी अ कर्व, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ फर्स्ट थिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस नॉट द रियल लाइंस, है ना, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब सुनो,
कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, ये आपके पास जो मैं फर्स्ट लिखा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर आपके पास, है ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, है ना, हमेशा कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकलता हुआ, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन हो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कर्व भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर द नेगेटिव चार्ज द लाइंस विल बी इनवर्ड, है ना, रेडियली अगर आप बोलते हो रेडियली इट विल बिकम इनवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, है ना। लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स थे, ओके। अगर मान लो आपके पास दो चार्ज हैं, है ना, दोनों चार्ज कैसे हैं, ऑपोजिट नेचर के, है ना, अगर एक प्लस लोगे दूसरा क्या लोगे आप, माइनस, लेट एज्यूम किया हमने ये प्लस चार्ज है ना, और ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लाइंस जब भी स्टार्ट होंगे कहां से होंगे, पॉजिटिव से, और एंड कहां होंगे आपके पास, नेगेटिव में, है ना। यहां पे ये लाइंस ऑरिजिनेट हुआ पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट कहां कर रहा है, नेगेटिव में, ठीक है। कुछ लाइंस इन्फिनिटिव से आ रहे होंगे, इट मींस कहीं से और से आ रहे होंगे, है ना, तो यहां पर हमने इस लाइंस को आते हुए दिखाया है, ठीक है, फॉर द नेगेटिव चार्ज, और कुछ लाइंस यहां पे क्या आ रहे होंगे, इन्फिनिटिव पे जाके टर्मिनेट करेंगे, उस लाइन को हमने क्या किया है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर आपके पास टू सिमिलर चार्जेस हैं, मे बी बोथ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, है ना, तो कैसा होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, लेट हमने एज्यूम किया, तो लाइंस कैसे होंगे, बाहर जाते हुए, ठीक ना, ये बाहर जा रहे लाइंस, और अगर ये नेगेटिव होते तो कैसे होते, ये अंदर आते हुए, है ना। तो ये था आपका सिमिलर चार्जेस के लिए, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, उसमें क्या होगा, अगर आपके पास चार्जेस हैं सिमिलर, अगर सिंगल चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इस टाइप से लाइंस को रिप्रेजेंट करते हो, अगर ये कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का तो आप इस टाइप से करते हो, ठीक है, ये हमने कल पढ़ रखा था ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और थे इसमें, है ना, देखो अगर हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, और कैसे है वो, कर्व के फॉर्म में, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसा ये, कर्व के फॉर्म में, है ना। अगर मुझे पूछे बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे आप क्या करो, एक टेंजेंट डाल दो, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मुझे पूछे बताओ इस क्यू पॉइंट पे, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट डाल दो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व, देन ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, है ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कभी दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप कट करते हो इट मींस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे देयर इज चांस दैट देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, अगर अगर दो लाइंस कट करते हैं इसका मतलब क्या, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली है क्या, है ना, अगर आप बोल रहे हो ना कि अगर मैं एक यहाँ पे ये बोलूं, ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, लेट क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है क्या, क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है क्या, क्यू, है ना, तो अगर और लेट यहाँ पे भी चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे बोलूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, है ना,
इस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट में, ठीक है ना। लेट ये हो गया क्या E1, ये क्या हो गया E2, ये क्या हो गया आपका E3, है ना। बट अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनके रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है ना। जैसे अगर मैं बोलूं E1 एंड E3 का, E1 एंड E3 का लेट अगर हम लोग मान लेंगे ये दोनों 90 डिग्री पे रहा होगा, है ना, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा E2 के साथ ही along E2, है ना। इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी along E2, ठीक ना। E2 के along ही होगा, इट मींस क्या, जो इनका रिजल्टेंट है इसको मैंने नेम दिया लेट E4, है ना, E4, है ना। तो E2 E4 क्या हो गया, एक ही लाइन में हो गया, है ना। तो अगर जो इनका भी आप रिजल्टेंट देखोगे E2 और E4 का, है ना, उसका जो नेट रिजल्टेंट होगा क्या होगा इसी लाइन में, है ना। दिस इज द E net, है ना। E net इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द दिस पॉइंट, है ना। तो अगर आपसे कोई कुछ बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो आप बोलोगे क्या इसमें, है ना, इस लाइन पे। ऐसा नहीं कि इधर भी है इधर भी है इधर भी, ऐसा कुछ नहीं, जो रिजल्टेंट होगा ना वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेट और रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी पॉइंट पे अगर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इट मींस क्या, ये है किसका, रिजल्टेंट का है। जितने चार्जेस है ना सब मिला के अगर आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे, है ना, जिस डायरेक्शन में होंगे उधर ही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा शायद आपको, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। और अगर कुछ बात करें हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट द कंडक्टर्स, ठीक है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप किसी मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, है ना, यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है ना, और यहाँ पे रख दो क्या, एक कंडक्टर, है ना। तो क्या होगा कि लाइंस पास करेंगे इससे, है ना, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ, है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगे और नेगेटिव में जाकर क्या होते हैं, टर्मिनेट्स करते हैं, ठीक है। बट कभी भी ये कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर क्या होता है आपका जीरो, है ना। तो कोई भी लाइंस कंडक्टर को क्रॉस नहीं करता, है ना, उसके साइड से निकलते हैं, और इस पॉइंट पे क्या होंगे ना कुछ क्या होगा यहाँ पे कर्व जैसा शेप हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं जाते, है ना। तो मान लो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, है ना, और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर्स को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो लोग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स हम लोग आज करते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस एवरी ईयर, दे आर आस्किंग इन द नीट और जेई, ठीक है ना। तो आप वेरी केयरफुल हो अबाउट द पॉइंट्स, है ना, एंड आई विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमारे कल कवर हो चुके थे और कुछ पॉइंट्स हम लोग आज कवर करते हैं, ओके ओके। सो वी आर गोइंग फॉर द पॉइंट्स, these are the points. Electric field lines do not exist inside a conductor, ठीक है। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया, किसी भी कंडक्टर में, है ना, लाइंस जब भी होंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट्स को मैं ये करता हूँ, डिक्टेट कर दे रहा हूँ, है ना, उसको आप लिख लो नोट्स में, फिर मैं बारी बारी उसको विथ डायग्राम्स को और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है ना, डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकते, ठीक है ना, या फिर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, आपका ये लाइन ये बता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको पॉइंट्स को आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, लाइंस कभी क्लोज नहीं होंगे, इट मींस का लाइन स्ट्रेट हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट वो क्लोज हो जाए, क्लोज कर्व बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट देखो मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है इसको पहले आप लिख लेना अच्छे से, पॉज कर लेना वीडियो को, है ना, पूरे आप नोट्स में लिख लेना पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ लाइंस, the number of lines originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, इसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अभी पॉइंट्स है क्या ये, द नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। ठीक है, किसी भी चार्ज से, है ना, किसी भी चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस कितना ओरिजिनेट होंगे, जैसे अगर वो चार्ज कैसा है पॉजिटिव, है ना, तो कितने लाइंस उससे निकलेंगे। ठीक है, वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 कूलम है, 2 कूलम के लिए अगर मान लो 5 लाइंस निकाल रहे हो, है ना, 4 कूलम के लिए क्या करोगे आप, 10 लाइंस निकालोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं 6 कूलम, इट मींस क्या, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता रहता है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस के जो नंबर ऑफ लाइंस भी है ना वो भी ज्यादा होते रहेंगे, है ना, जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे। यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, है ना, मैग्नीट्यूड अगर आप इंक्रीज करते हो 2 कूलम से, अगर आप 4 कूलम चार्ज दिखाते हो, है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस जितना आपने लिया था 2 कूलम के लिए, लेट 2 कूलम के लिए आपने 5 लाइंस लिया था, है ना, तो 4 कूलम के लिए कितना लोगे आप, 10 लाइंस लोगे, है ना। जैसे जैसे आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और ये है कि अपना रिप्रेजेंटेशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा ही करना है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर इक्विडिस्टेंट, है ना, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, इफ दे आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे हैं, इक्विडिस्टेंट है एंड पैरेलल है स्ट्रेट लाइंस, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक ना, अगर हम लोग बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ऐसे डिनोट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस टाइप अगर आप फील्ड दिखा रहे हो ना कि लाइंस इक्वल है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है, इनके बीच का डिस्टेंस सबका सेम है, और लाइंस कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो इस टाइप को आप फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, यूनिफॉर्म इट मींस क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है आपका, इक्वल है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितना है आपका, लेट 4 मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, तो आगे भी कितना होगा 4, एवरीवेयर है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेरी वेरी कांस्टेंट, है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपके पैरेलल मिल जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिल जाए और इक्विडिस्टेंट रहे, है ना, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, either line of forces are not equidistant or straight line or both the field will be non uniform। अगर लाइंस कैसे हैं, पैरेलल नहीं है, ठीक ना, पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो वो कैसे फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग बोलेंगे उसे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस क्या, यूनिफॉर्म नहीं है, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, चेंज कर रहा है। ठीक ना, कब बोलोगे आप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो, स्ट्रेट लाइन हो बट उनके बीच का जो गैप है ना वो फिक्स ना हो, है ना, कभी क्या है बहुत पास कभी दूर, इस टाइप से लाइन है ना, ये हमेशा पैरेलल नहीं हो, ये मान लो कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो कैसा बोलोगे आप,
ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। या फिर वो किस फॉर्म में हो, कर्व के फॉर्म में, ठीक है। तो भी क्या बोलोगे आप, कैसा फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, है ना। कैसे लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस द लाइन आर, if the lines are straight then they are not parallel, है ना। if lines are curved, है ना, then it is also the non uniform electric field, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो एक नेक्स्ट लाइन आपका, also density of the electric field lines is proportional to the strength of electric field, ठीक है। लाइंस जितना डेंस है ना, लाइंस जितना डेंस है, ठीक है। डेंस मतलब देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि चलो इसको मैंने क्या किया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ, एक्स और वाई, है ना, और जेड, ठीक है, 3 पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है। तो बताओ सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो सब कैसे पॉइंट्स दिख रहे हैं, सारे जो स्ट्रेट लाइंस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सब कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, है ना। ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट विल बी सेम, ठीक है। इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x, at the point y and at the point z will be same, okay. These are the 3 points and all lines are equidistant and the number of lines is also same everywhere, then we will say that it is the uniform electric field and the magnitude of the electric field will be equal at each point, okay. In this diagram we can see that there are the 2 points, let assume 1 point more, है ना, हम लोग एक पॉइंट को और ज्यादा कर देते हैं z, और मान लो कुछ लाइंस ऐसे हो रहे होंगे, ये ऐसे, ठीक है ना। देखो आप, अगर आपसे पूछे बताओ x y z, ठीक है ना, z x y z, है ना। लेट अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि z मान लो कहीं एक यहां पे रहा होगा, z यहां पे पॉइंट, तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स वाई जेड क्या सेम है, नो, है ना। देखो इलेक्ट्रिक, ये फर्स्ट कैसा फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस क्या, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना, ओके। तो ज्यादा कहां होगा, कम कहां होगा, ठीक है। ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो, ठीक ना, जहां डेंसिटी ऑफ लाइन इज वेरी क्लोज or highly dense. If the lines are highly dense, then the electric field will be greater at that point, है ना। और जहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दूरी है ना, क्लोज लाइंस नहीं है, थोड़ा सा सेपरेट किए हुए लाइंस हैं, वहां पे क्या समझ लो आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप बोलो कि अगर मैं इस पॉइंट्स बोलूं x पॉइंट y और z, 3 पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसका है ना। फर्स्ट फील्ड कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसका होगा, x का। देखो नंबर ऑफ लाइन सेम है तीनों जगह, ठीक है ना, बट डेंस कहां पे, ज्यादा पास कहां पे है, x पे, है ना। उससे कम पास कहां पे है, y पे। सबसे सेपरेट कहां पे है, z पे, ठीक ना। इट मींस क्या, जहां पे डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, समझ लो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि आप अभी मैं इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट तो आप ये मान लो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x is greater than electric field at point y and greater than electric field at point z, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पे है, x पे, उससे कम कहां पे है, y पे, उससे लेस कहां पे है, z पे, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना। और लाइंस कैसे होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगे। इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल and they are in the form of curve, then the lines where the magnitude of electric field will be greater where the lines are dense, and if the lines are spreading then the magnitude will be decrease, okay। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, इसको थोड़ा सा और बता रहा हूं आपको, है ना। इसी पॉइंट्स को हम कुछ और क्लियर कर रहे हैं, है ना। जो अभी मैं इस पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या था आपका, दो ये स्टेटमेंट है। अगर लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, इट मींस पैरेलल मींस ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होगा,
पैरेलल का मतलब ये क्या होता है आपका, इक्विडिस्टेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, ठीक है। और अगर मान लो कि लाइंस कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन तो है ना, बट क्या है, कहीं पे पास कहीं पे दूर, ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है, वेरी हाई। यहाँ पे क्या है, कम। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एरिया। डेंसिटी मतलब क्या, कितने एरिया में कितने लाइंस आ रहे हैं, है ना। देखो यहाँ स्मॉल एरिया में 3 लाइंस हैं, इससे बड़ा एरिया में 3 लाइंस, इससे बड़ा एरिया में 3 लाइंस, है ना। तो आप देखोगे अगर मैं पॉइंट्स बनूं, इट मींस क्या, एक्स वाई जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ का होगा, एक्स का, उससे ज्यादा कहाँ का, वाई का, फिर जेड का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग देखते होंगे, है ना, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, सुनो, अगर मैं यहां पे बोलूं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, इस टाइप से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, मान लो यहाँ पे चार्ज है, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, ठीक है, तो लाइंस वहां से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। इट मींस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू, ठीक है। तो डेंस कहां पे होगा, जहां पे क्या है, चार्ज के पास लाइंस कैसे होंगे, डेंस, ठीक ना। और चार्ज से दूर जाओगे, लाइंस क्या होंगे, ये भी इंफिनिटिव, ये भी इंफिनिटिव, ये भी इंफिनिटिव, ये भी इंफिनिटिव। इट मींस क्या, लाइंस क्या होंगे, स्प्रेड करते जाएंगे जैसे जैसे आप डिस्टेंस जाओगे, ठीक है। लाइंस स्प्रेड कर रहे हैं, और आप देख क्या रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज द के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, ठीक है ना। तो आप दोनों का आपको रिलेट करो, इट मींस क्या, लाइंस जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंस है, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहां पे ज्यादा है। जहां पे स्प्रेड की हुई लाइंस, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहां पे कम है ना। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, हाँ। अगर लाइंस कैसे हैं, इक्विडिस्टेंट है या पैरेलल है, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। if lines are not parallel, the electric field not parallel or in the form of curve, it means क्या, the electric field is there, non uniform electric field, ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हमेशा ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। बट अगर आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफर एट ईच पॉइंट, ठीक है। अब ज्यादा ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे लाइन डेंस है, कम कहां पे होगा, जहां पे लाइन स्प्रेड किए हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ऊपर के पॉइंट्स हैं उसको मैं क्लियर करता हूं आपको। देखो इस पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो लास्ट पॉइंट ये पॉइंट है अपना, है ना। द नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है ना, तो यहां से आप कितने लाइंस निकाल रहे हो, मान लो 2 4 1 5 5 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक ना। तो अगर ये +2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे कितने लाइंस देने होंगे आपको, 10 लाइन देने होंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा रहे हो, ठीक ना, इसका मतलब क्या, वहां पे लाइंस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। या फिर उल्टा भी, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये चार्ज है लेट Q1, ठीक है, और इससे कितने लाइंस निकल रहे हैं, मान लो कि 4 लाइंस, ठीक है, और सेकंड चार्ज